गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हेल्प इन डिसाइडिंग विच अकाउंट टू डेबिट। ये जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है ना, इससे आपको पता लगेगा कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और साथ ही साथ कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। These rules are based on the three types of account। ये थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन से हैं पता है क्या आपको? हाँ मैम, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। क्या क्या है तो चलो जल्दी जल्दी बताओ एकदम फटाफट से। पहला क्या था? पर्सनल, और दूसरा रियल, और लास्ट वाला तीसरा नॉमिनल। ठीक है, ये तीनों अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं ये आपने पढ़ रखा था। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि डेबिट किस तरह से करेंगे और क्रेडिट किस तरह से करेंगे, किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। चलिए सबसे पहले जो है आपका पर्सनल अकाउंट देखते हैं। इसमें पर्सनल अकाउंट का नियम बोलता है, इसका जो रूल है वो बोलता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कीजिए और जो दे रहा है ना उसको क्रेडिट कर दीजिए। अगर आपने राम को 2000 रुपए दिए हैं, राम अकाउंट कौन सा अकाउंट था? पर्सनल अकाउंट था। आपने पढ़ा था राम से अकाउंट, प्रियाज अकाउंट, किसमें पढ़ा था? पर्सनल अकाउंट में। अगर आपने 2000 रुपए राम को दिए हैं, रिसीव कौन कर रहा है? राम, तो राम के अकाउंट को क्या कर देंगे आप? डेबिट कर देंगे। क्रेडिट द गिवर, अगर सीता आपको दे रही है 2000 रुपए, गिवर कौन हो गई? सीता। सीता के अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए एग्जांपल देखते हैं। इसका रूल ना आपको याद रखना पड़ेगा भाई। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। याद हो गया? हाँ मैम याद हो गया। चलो आगे बढ़ो। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। रिसीव्ड रुपीज 2000 फ्रॉम राम, यानी कि 2000 रुपए आपके पास आ रहा है। कौन दे रहा है आपको? राम दे रहा है। राम क्या होगा, रिसीवर या गिवर? आपको दे रहा है ना, आप रिसीव कर रहे हैं, तो राम क्या हो गया? गिवर। राम के अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट द गिवर। तो राम के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। राम से अकाउंट इज क्रेडिटेड, इसलिए क्योंकि ही इज द गिवर। और आपके पास क्या आ रहा है? 2000 कैश आ रहा है ना, कैश, पैसा, पैसा मुद्रा। तो पैसा जो आ रहा है, कैश जो आ रहा है, ये कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट था? याद है कि कहाँ रखते थे? क्या है ये आपका? एसेट्स है, प्रॉपर्टीज है। तो कैश अकाउंट किस में आएगा? रियल में आएगा। तो रियल में देखा जाए, रियल अकाउंट में जो है कैश अकाउंट को इंक्लूड करते हैं। रियल में एक बार देख लेते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास क्या आ रहा है? 2000 कैश आ रहा है, तो डेबिट कर देंगे कैश को। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैश अकाउंट इज डेबिटेड। तो इसकी अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें, रिसीव्ड रुपीज 2000 फ्रॉम राम, तो क्या बनेगा? राम से अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और कैश अकाउंट जो है आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं और भी ज्यादा क्लियर होगा। पेड रुपीज 1000 टू सीता, सीता को आप दे रहे हैं, तो सीता रिसीवर है या फिर गिवर है? सीता रिसीवर है। जब सीता रिसीवर है तो क्या करेंगे उसको? डेबिट या क्रेडिट? मैम यहाँ तो लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर, तो सीता के अकाउंट को क्या कर देने का? डेबिट कर देने का। यहाँ देखिए, सीताज अकाउंट इज डेबिटेड। व्हाई? बिकॉज सी इज द रिसीवर। सीता को आप दे क्या रहे हैं? कैश दे रहे हैं। जब कैश आपके पास से जाएगा, और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट में देखिए जब जाएगा तो क्या करने का? क्रेडिट व्हाट गज आउट, जो आपके पास से जा रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। कैश जा रहा है ना, तो कैश अकाउंट को आप क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो क्या होगा? पेड रुपीज 1000 टू सीता, जर्नल एंट्री इसकी क्या होगी? सीताज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये कौन सा अकाउंट था आपका? पर्सनल अकाउंट था। पर्सनल अकाउंट में ये बातें एक ध्यान देने लायक है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करेगा डेबिट करने का, और जो दे रहा है क्रेडिट करने का। यहाँ पे आपने देख लिया, आप रिसीव कर रहे हैं राम से, यानी कि राम जो है वो गिवर हो गया, तो राम को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे पेड 1000 टू सीता, सीता यहाँ पे रिसीव कर रही है, तो सीता को क्या करेंगे? सीता जब रिसीव करेगी तो सीता को, सीता के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। दूसरा वाला अकाउंट कौन सा था? रियल अकाउंट था। क्या क्या आप इसमें इंक्लूड करते थे? एसेट्स और प्रॉपर्टीज। किस तरह के एसेट्स? ओनली टेंजिबल ना? नहीं नहीं, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों। अच्छा ऐसा था क्या? ठीक है, आप ही सही, टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसका जो रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कोई भी एसेट्स, कोई भी प्रॉपर्टीज अगर आपके पास आ रहा है, क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और अगर आपके पास से जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे।
क्या चीज आ रहा है, क्या चीज जा रहा है? अरे भैया कोई भी एसेट्स, कोई भी प्रॉपर्टीज। ओ अच्छा, चलो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। पहला है अबाउट फर्नीचर फॉर रुपीज 10,000। 10,000 का फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर आया ना, फर्नीचर आया आपके पास। जो आया व्हाट कम्स इन, क्या करेंगे? डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। गया क्या? पैसा। कितना? 10,000। तो जो चला जा रहा है ना, व्हाट गज आउट, उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। क्योंकि कैश अकाउंट भी जो है आपका वो क्या है? रियल अकाउंट है। कैश को क्रेडिट कर देंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, सोल्ड मशीनरी फॉर रुपीज 5,000। 5,000 में मशीन ही बेच दिया। मशीन जा रहा है ना, तो जो जाएगा क्रेडिट, मशीन को क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट इज क्रेडिटेड। अब मशीन बेचोगे तो कुछ तो हाथ में आएगा ना। क्या आ रहा है? 5,000 रुपया आ रहा है हाथ में। तो ये 5,000 जो कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। 5,000 जो कैश आया, वो कैश को क्या करेंगे? डेबिट। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कैश अकाउंट इज डेबिटेड, कैश कम्स इन। और मशीनरी अकाउंट जो जा रहा है आपके पास से, उसको क्या करने का? क्रेडिट कर देने का। अगर सोल्ड मशीनरी फॉर रुपीज 5,000, इसकी अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो क्या बनेगा आपका? आपके पास डेबिट क्या हो रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आ रहा है। आपके पास आ क्या रहा है? कैश ना, तो कैश को डेबिट करेंगे। और क्रेडिट जो आपके पास से जा रहा है, मशीन को क्रेडिट कर देना है। कैश अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। तीसरा वाला अकाउंट कौन सा है? पहला वाला तो पर्सनल, दूसरा वाला रियल, और तीसरा क्या है? तीसरा है नॉमिनल। ठीक है। नॉमिनल में किसको इंक्लूड करते हैं आप? जितने भी आपके एक्सपेंसेज हैं, लॉसेज हैं, इनकम है, गेन है। इनकम और गेन सेम नहीं होता, इसमें डिफरेंस है। आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, याद है तो ठीक है, भूल गए तो दोबारा जाके देख लेना। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, जो इसका रूल है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, जो भी खर्चा हो रहा है, सीधा सीधा बात समझिए। पॉकेट से पैसा बाहर गया तो डेबिट, पॉकेट में पैसा आया तो क्रेडिट। यहां देखिए, रेंट आपने दे दिया 2,000 का। अब ये रेंट जो है क्या है आपका? खर्चा है या इनकम? क्या आपके लिए क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा। तो ये रेंट अकाउंट को ना डेबिट करना है। रेंट अकाउंट इज डेबिटेड। क्यों? एक्सपेंस है। रेंट का जब आप पेमेंट करेंगे तो आपके पास से जा क्या रहा है? कैश। कैश है आपका रियल अकाउंट। देखते हैं अगर रियल अकाउंट में कुछ जा रहा है तो क्या करते हैं। यहाँ देखिए, रियल अकाउंट जो जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गज आउट, जो जा रहा है आपके पास से उसको क्रेडिट करेंगे। तो रेंट तो आपका डेबिट हो गया, जो जा रहा है, कैश जा रहा है ना, तो कैश अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पेड रेंट रुपीज 2,000, तो होगा रेंट अकाउंट डेबिट रुपीज 2,000 और कैश अकाउंट क्रेडिट रुपीज 2,000 से। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, रिसीव्ड कमीशन रुपीज 500। कमीशन आपके लिए क्या है? खर्चा है कि इनकम है? हमारे लिए तो इनकम है। तो अगर आपके पास कोई इनकम हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? अगर कोई इनकम हो, कोई भी गेन हो, उसको क्रेडिट कीजिएगा। आप लिखिएगा कमीशन अकाउंट क्या डेबिट या क्रेडिट? अरे अभी तो पढ़ा, इनकम और गेन हो तो क्रेडिट करेंगे, तो कमीशन अकाउंट होगा क्रेडिट। और ये 500 रुपए जो है आपके पास आ रहा है ना, आपको पता है कैश अकाउंट रियल है। और जब रियल अकाउंट में कुछ आता है तो क्या करते हैं? देखिए ऊपर जाकर के, रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इनको डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा? डेबिट होगा। यहाँ देखिए, कैश अकाउंट इज डेबिटेड और कमीशन आपके लिए इनकम है, जितना भी इनकम होगा उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो कमीशन अकाउंट यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कमीशन अकाउंट इज क्रेडिटेड, ये आपके लिए इनकम है। अगर आपसे पूछा जाए रिसिव्ड कमीशन रुपीज 500, जर्नल एंट्री बताइए क्या बनेगा? डेबिट। कैश आ रहा है ना आपके पास, तो कैश अकाउंट डेबिट और टू कमीशन अकाउंट रुपीज किससे? रुपीज 500 से। ठीक है। उम्मीद है कि ये तीनों अकाउंट का जो भी आपका जर्नल एंट्री है और जो रूल है, गोल्डन रूल्स, ये क्लियर हो गया होगा। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा डेबिट कीजिए। क्रेडिट व्हाट गज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कीजिए। तीसरा देखिएगा नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, जो भी खर्चा है आपका, कोई भी लॉस हो रहा है आपका, डेबिट कीजिए। पॉकेट में अगर पैसा आ रहा है ना, इनकम गेन हो रहा है तो क्रेडिट कीजिए। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अभी आपको थोड़ा सा ना ये भारी लग रहा होगा कि भाई कैसे याद रखेंगे, लेकिन धीरे धीरे हैबिट इतनी हो जाएगी कि ये फिर आपको वापस रिमाइंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब खुद ही जर्नल एंट्री आपकी बनते चले जाएगी। ठीक है। अभी मेन बात है आपका हैबिट नहीं, अगर आप 11th में है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाता है तो फिर ये खुद ब खुद याद हो जाता है, माइंड में रहने लग जाता है खुद। ठीक है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।